हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी लोग। तो बच्चा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। राइट। तो जल्दी से पेन निकालो और बुक निकालो और फटाफट ये नोट कर लो पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट नोट करके रखोगे तो उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाएगा, समझे हो ना। राइट। तो बच्चा सबसे पहले शुरुआत एरोमेटिक से हम करते हैं। देखो, एरोमेटिक सबसे पहले इसके लिए कंडीशन क्या होता है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन। तो ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, राइट, ये तीनों चीज हम ढूंढेंगे किसमें, क्लोज चेन कंपाउंड में। राइट, यस और नो बच्चा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखो क्लासिफिकेशन दिया है, टी डायग्राम तुम्हारे बुक में। राइट, ओके। तो ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो क्लोज चेन में, राइट, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। राइट, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो काफी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये पॉइंट इसके लिए कंडीशन है एरोमेटिक के लिए। क्या है कंडीशन? एरोमेटिक का कंडीशन है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन होना जरूरी है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। फिर प्लेनर, प्लेनर मतलब sp2, राइट, वो sp2 होना जरूरी है। मतलब sp2 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। और उसी तरह से कॉन्जुगेशंस, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। राइट, समझ रहे हो। तो ये कॉन्जुगेशन। और फिर उसके बाद आएगा हक्कल्स रूल बच्चा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n के जगह पे अगर जीरो पुटअप करूंगा, देखो यहाँ पे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 डालूंगा, ये इंटीजर्स नंबर्स है। राइट, 1 डाला तो 4 1 जा 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह से 2 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 3 ऐड करूंगा तो 14 18, इस तरह से चलते रहेगा। तो ये वैल्यू याद रखना बच्चा, ये जो नंबर्स मैंने डाला है 2 6 10 14 18, समझ रहे हो मेरी बात। तो बच्चा यहाँ पे पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, फिर प्लेनर, फिर कॉन्जुगेशन, और चौथे रूल से हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। समझ रहे हो। चलो अब दूसरा देखते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। सेम एंटी एरोमेटिक में भी पहला दूसरा तीसरा रूल तो वैसे ही चलेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये हूबहू इसमें भी वही है। और यहाँ पे भी क्या है, एंटी एरोमेटिक में भी वही, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन। अब कहानी यहाँ पे शुरू होगी 4n पाई इलेक्ट्रॉन, वहां पे +2 है, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 डाल दो तो 4 1 जा 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 डाल दो 8, 3 डाल दिया 4 3 जा 12, 4 डाल दिया 4 4 जा 16। बोले तो मल्टीपल टेबल 4 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा, राइट, 16। यस। तो बच्चा ये नंबर का खेला है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नंबर यहाँ पे 2 6 10 14 एरोमेटिक के लिए, और एंटी एरोमेटिक के लिए 4 8 12 16। यस और नो बच्चा। तो ये नंबर ध्यान देना, फोर्थ से ही हमें क्लियर होगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। काफी डिटेल में, काफी बेसिक के साथ जाएंगे बच्चा, एकदम तुम्हें पता कराऊंगा कि कैसा साइक्लिक होता है, कौन प्लेनर होता है, क्या कॉन्जुगेशन होता है, समझ रहे हो। तो ये नोट कर लो फटाफट। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, यहाँ पे ये है थर्ड पार्ट, नॉन एरोमेटिक। तो देखो पहला दूसरा क्या था, एरोमेटिक था ए, और बी क्या था, एंटी एरोमेटिक। और जो नेक्स्ट है वो है सी, नॉन एरोमेटिक। मैं यहाँ पे लिखा इफ नंबर 1 2 3। अब नंबर 1 2 3 कौन सा, ये 1, ये 2 3, इधर भी कॉमन है 1 2 3। तो बोल रहा है कि 1 2 3 में से कोई भी नंबर ये फेल हो गया, राइट, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चौथे तक जाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा करके सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर है ना, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर ही क्या होता है, फेल होता है। समझ रहे मेरी बात, राइट। 1 तो रहेगा क्योंकि साइक्लिक तो है ही, वो पता ही करना है, राइट। बट फंसाने का, साइक्लिक तो रहेगा, फंसाने के लिए दे देगा क्वेश्चन। बट सेकंड थर्ड वही रूल क्या होगा, फेल होगा। तो कंपाउंड सीधा सीधा क्या होगा बच्चा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, राइट। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आगे यहाँ पे देखो, आना, क्या लिखा है मैंने, आना, क्या लिखा है, आना। ये स्टेबिलिटी है किसका। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम आगे चल के क्वेश्चन भी देखेंगे
जैसे 3-4 एग्जांपल दे देगा, एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक होगा, एक नॉन एरोमेटिक होगा, तो उसमें भी ऑर्डर अरेंज करना है। तो सबसे प्रथम प्रायोरिटी बच्चा किसे दोगे? एरोमेटिक, फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक, और इसके बाद एंटी एरोमेटिक। समझ रहे मेरी बात को? यस। तो आना बोले तो अन्ना, यस, हाँ या ना? अन्ना के जैसा चश्मा लगा के आ जाओ सब, मूड बना के। यस बच्चा, तो वही अन्ना, राइट। ए पहला क्या है? ए बोले तो एरोमेटिक, एन ए बोले तो नॉन एरोमेटिक, और डबल ए बोले तो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो ये ऑर्डर लिख लेना, मजा आ जाएगा बच्चा। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं साइक्लिक। देखो साइक्लिक क्या होता है, ये देखो साइक्लिक है तुम्हारे सामने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है बच्चा? कार्बन। इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। अब कार्बन का बेस्ट फ्रेंड तो पता ही है, राइट? कौन? हाइड्रोजन। आया ना? कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन है। तो जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, राइट? अब पता ही है सभी को, अगर कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट? अगर मान लो कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है और कार्बन अगर 2 बॉन्ड से जुड़ा है, बच्चा देखो यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं, और कार्बन यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कार्बन अगर 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। कार्बन अगर एक बॉन्ड से जुड़ा है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यस और नो? हाँ या ना? राइट? अरे बाबा, हाइड्रोजन, राइट, और कार्बन, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1, और कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? 4, यस और नो बच्चा? राइट? तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बेस्ट फ्रेंड है, यस और नो बच्चा? और जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है दोनों एक साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोकार्बन, यस। तो ये हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यस। तो यहाँ पे देखो ना, सिंपल, ये क्या है? 1 2 का 4, 4 2 का 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, कार्बन का वैलेंसी 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज हाइड्रोकार्बन, राइट? तो जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन। तो अगर मान लो कार्बन अगर एक बॉन्ड से जुड़ा है बच्चा, तो तुम्हें उसे 4 करने के लिए, उसे हैप्पी करने के लिए तुम्हें वहां पे कितना देना पड़ेगा? हाइड्रोजन 3। देखो, तो ये 1 2 3 हो गया और ये 4 बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट। ऑक्टेट की तमन्ना फुलफिल हो गई, किसकी? कार्बन की, क्योंकि हर एक एटम की तमन्ना होती है क्या होने की? ऑक्टेट होने की। समझ रहे हो मेरी बात? यस। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो इससे 4 करने के लिए मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिया, 1 2 3 4, राइट? और ये कार्बन देखो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन कितना दे दिया? 1। और ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन देने की कोई जरूरत नहीं है, बोलेगा नो थैंक्स। समझ रहे हो ना? राइट? तो बस यही खेला खेलना है। अब देखो ये रिंग में ये कार्बन कितना 2 बॉन्ड से जुड़ा है, देखो ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है, और इसे दे दो क्या? तो हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 4 हो गया। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 है, और यहाँ पे भी क्या कर दिया? 4 हो गया। ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दे दो। बस हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन, राइट? यस और नो? तुमने मिस्टर इंडिया फिल्म देखा होगा अनिल कपूर का, राइट? उसमें एक वॉच मिलता है, और वो उस वॉच में वो बटन दबाते ही वो इनविजिबल हो जाता है। ध्यान देना। हाँ भाई, अनिल कपूर की बात करो, ओल्ड फिल्म है, राइट? झकास। समझ रहे हो ना? तो वो फिल्म, मतलब वो उससे एक वॉच मिलता है और बटन दबाते वो इनविजिबल, किसी को दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही इस रिंग में तुम्हें कार्बन दिखाई नहीं देगा, तुम्हें हर एक कॉर्नर पे तुम्हें कार्बन को पहचानना है बच्चा। समझ रहे हो? और हर एक कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन होगा। डिपेंड करता है कि कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है कि 3 बॉन्ड से जुड़ा है, कि, राइट? समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे? वहां पे हाइड्रोजन देंगे। क्लियर है? तो बच्चा अब यहाँ पे देखो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक क्या होता है? तो ये क्लोज चेन को ही हम बोलते हैं साइक्लिक। देखो ये भी साइक्लिक है। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक, राइट? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये नाम तुमने सुना होगा, साइक्लोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है, और इसमें 1 2 3 4 5 हर एक कॉर्नर पे कार्बन है। साइक्लोपेंटेन, राइट? एंड साइक्लोहेक्सेन, ये तो तुम्हें अभी पता है कि वो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स साइक्लो, राइट? क्लोज चेन के लिए। और जितने कॉर्नर कार्बन है
उतना कार्बन लगा दिया। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है बच्चा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा सभी को कि साइक्लिक क्या होता है। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। साइक्लिक क्या होता है? क्लोज चेन होता है बच्चा। तो ये क्लोज है, राइट। और एक चीज और मजे की बात करूं तो इसमें अगर तुम देखोगे तो हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन। क्या है? कार्बन। इसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम। इस रिंग में सब के सब रिंग में क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो इसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक। बच्चा क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक। अगर इसमें कोई दूसरा एटम आ जाए तब उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पे मान लो अगर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, है ना, या सल्फर आ गया, कोई भी एक एटम आ गया तो कार्बन कार्बन तो है ही उसमें, बट उसमें दूसरा एटम भी आ गया उसमें रिंग के अंदर, उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। समझ रहे हो? तो खैर आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया बच्चा साइक्लिक। क्या हो गया? साइक्लिक। जैसे हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये लो इस तरह से, ये देखो बच्चा। तो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट, राइट। हिट्रो का मतलब होता है बच्चा, राइट, डिफरेंट, ठीक है। और होमोसाइक्लिक, ये है होमोसाइक्लिक। तो ये लो, ये एग्जांपल होमोसाइक्लिक का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हर एक जगह पे क्या प्रेजेंट है बच्चा? कार्बन है। बट यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया, सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, राइट। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है बच्चा। हेट्रोसाइक्लिक में क्या आएगा? डिफरेंट। तो हेट्रो के लिए एक वर्ड याद रख लेना, हेट्रो का सन। हेट्रो का सन, हेट्रो का सन। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एटम्स है ना, एलिमेंट तुम्हारे को दिखेंगे रिंग में, समझ रहे हो। और होमो का मतलब क्या होता है बच्चा? होमो का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर कर दिया कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। चलो साइक्लिक तो पता चल गया, और साइक्लिक के साथ होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक बोला जाता है, और हेट्रोसाइक्लिक भी तुम्हें पता चल गया, क्लियर। तो अब चलते हैं बच्चा प्लेनर। अब ये प्लेनर क्या है? जैसे कि रूल में क्या था? पहला साइक्लिक, फिर उसके बाद प्लेनर था। तो अब मैं प्लेनर बताता हूँ, राइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सिग्मा बॉन्ड, राइट। ये सिग्मा कैसे निकाला जाता है? सिग्मा 4 रहा तो उसे sp3 बोलता है। क्या बोलते हैं? sp3। इसके भी मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक है ना बच्चा। तुम्हें और भी डिटेल में देखना तो ये देख सकते हो, ठीक है। तो 4 सिग्मा sp3 होता है, 3 सिग्मा sp2 होता है, और 2 सिग्मा sp होता है। ध्यान देना बच्चा, 4 सिग्मा, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हो ना। तो ये 4 सिग्मा बोले तो sp3 होगा, 3 सिग्मा sp2 होगा, और 2 सिग्मा क्या होगा बच्चा? sp होगा। क्या होगा? sp। ध्यान देना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे, राइट। तो ये कार्बन देखो बच्चा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये वाला भी बॉन्ड सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है। तो ये कार्बन 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3। उसी तरह से ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो ये सिग्मा तो कॉमन है, ये उसका भी है और इसका भी है, तो 4 बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। समझ में आ रहा है? यस। तो एकदम बेसिक के साथ देखो, मैंने हाइड्रोजन ऑलरेडी प्लेस किया है, क्योंकि ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो मैंने 2 हाइड्रोजन दिया। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये और ये तो सिग्मा है ही, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा बच्चा? sp3, राइट। तो ये तो sp3 है, तो ये प्लेनर है ही नहीं, क्योंकि sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, उसका शेप जो उसका ज्योमेट्री होता है ना बच्चा, वो sp3 का बोले तो 4 सिग्मा आया तो वो sp3, और sp3 की ज्योमेट्री जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल। तो ये प्लेनर तो है ही नहीं, समझ रहे हो, राइट। बट मैंने दिखा एग्जाम्पल ताकि तुम्हें पता चले। अब ये कार्बन, ये देखो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो ये कार्बन को फोकस करो, 1 2 3 4 बॉन्ड है, और ये 4 सिग्मा है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। और अब मजे की बात, अब मजे की बात, यहाँ पे आते हैं हम लोग बच्चा लोग, यहाँ पे तो अब यहाँ पे ध्यान देना,
ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, बट अंदर वाला बॉन्ड जो देख रहे हो, ये डबल जो देख रहे हो, ये अंदर वाला बॉन्ड क्या है बच्चा? पाई है। क्या है? पाई। तो बच्चा ये कार्बन एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, राइट। अब इस बार ये क्या हो गया? sp2। तीन सिग्मा के लिए क्या दिया है? sp2। चार सिग्मा के लिए क्या दिया है? sp3। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन बच्चा, राइट। अब ये वाला भी कार्बन क्या होगा? ये भी सिग्मा। तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन को फोकस करो बच्चा, ये, राइट। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, पाई की काउंटिंग नहीं करेंगे, वो तो पाई है। तो एक, दो, तीन, ये तीन सिग्मा से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो देखो ये तुम्हें पहले पहचानने आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लेनर। ये कार्बन प्लेनर है, sp2 है, ये भी sp2 है, बट ये कार्बन sp2 नहीं है। समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? क्लियर? तो नेक्स्ट, तो ये प्लेनर पे ये कार्बन सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो एक, दो, तीन, चार सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, राइट। निकला ना बराबर? हाँ, वेरी गुड। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी sp3 हो गया। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 1 2 3, राइट, 1 2 3, और ये 4 सिग्मा, तो ये भी sp3 हो गया बच्चा। और ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 1 2 3 4, समझ रहे हो? ये सिग्मा बॉन्ड, ये इसका भी है कार्बन का, और ये इस कार्बन का भी है, कॉमन है बच्चा, कॉमन। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। समझ रहे हो? तो बच्चा उसी तरह से जब भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड दिखेगा, तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा होता है, याद रख लेना। तो डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, तो ये बॉन्ड मेरा सीधा सीधा क्या हो गया? पाई हो गया। क्या हो गया बच्चा? पाई हो गया। हाँ या ना? तो बच्चा ये पाई हो गया, तो अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो 1 2 3 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाँ, अरे वाह सर, हमको तो आ गया, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, 1 2 3, तो ये भी sp2 है, राइट, राइट निकाला होगा आंसर। और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो 1 2 3 4, तो ये भी क्या होगा? sp3। ये sp2 नहीं होगा, क्यों? 1 2 3 4, 4 सिग्मा sp3 होता है, और 3 सिग्मा sp2 होता है। और ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 1 2 3 4, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तुम्हें क्या पहचानना है? क्लोज चेन, कि वो साइक्लिक है। फिर साइक्लिक के बाद तुम्हें देखना है कि वो प्लेनर है कि नहीं। बट यह प्लेनर वाला जो कंडीशन है ना बच्चा, हर एक कार्बन क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, sp2। देखो आगे आगे होता है क्या, समझ रहे हो ना? तो अब ये रहा तुम्हारे सामने एक ये, अरे वाह, ये तो हमने देखा है सर, ये तो बेंजीन है, आया ना? चलो इसको मॉडल भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बेंजीन है बच्चा। क्या है? बेंजीन। इसके ऊपर मैं आता हूँ वापस से। देखो ये बेंजीन, ये देख रहे हो ना, यही है, यही है, यही है वो बेंजीन। देखो ध्यान से। तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर, इस रिंग में, पहली बात तो ये साइक्लिक है कि नहीं है? तो साइक्लिक बिल्कुल है बच्चा, राइट। साइक्लिक होने के बाद तुम देखो कि अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, और ये भी क्या है? पाई बॉन्ड है। हाँ या ना? तो ये तो पाई बॉन्ड है सर, ठीक है, चलो वेरी गुड। और ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। उसी तरह से ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 1 2 3, तो ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा बच्चा। हाँ, समझ रहे हो ना? और ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, 1 2 3, ये भी sp2 हो गया। और उसी तरह से ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो 1 2 3, ये कार्बन भी sp2। अब देखोगे तो हर एक कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, sp2, और ये सिग्मा 1 2 3, ये भी sp2। देखो ना, अरे कोई भी कार्बन ले लो बच्चा, ये कार्बन ले लो, तो सिग्मा 1 2 और 3, अंदर वाला पाई बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, बट भाई 3 सिंगल है ना, और एक डबल बॉन्ड है, तो उसमें क्या हो गया? पाई हो गया। तो जब 3 सिग्मा होता है तो वो sp2 होता है। अब देखो ध्यान से, इसको देखो बच्चा, देखो ये कार्बन दिख रहा है तुम्हें, 6 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, देखो ध्यान से, देखो ऐसा दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो ये कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखो मैंने लगाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, राइट। तो देखो कार्बन 6 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। फिर ये 6 के साथ हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन का बॉन्ड लगा हुआ है। देखो ये व्हाइट बॉल है ना, ये हाइड्रोजन है, और ये ब्लैक बॉल जो है वो कार्बन है। तो देखो कार्बन, फिर इसके अंदर ऑल्टरनेट देखोगे ना, ये सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो, ये सिंगल, फिर ये डबल है, ये देखो डबल, फिर ये सिंगल, फिर डबल, सिंगल, ऑल्टरनेट। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन बच्चा, दिस इज कॉल्ड
कॉन्जुगेशंस, ऑल्टरनेट, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो पहले तो ये देखो कि इसमें देखो डबल बॉन्ड एक पाई है, तो ये कार्बन को पकड़ लो, तो ये वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा, सिंगल है, हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये भी सिंगल है, सिग्मा, राइट। और ये वाला बॉन्ड क्या है, एक पाई है और एक सिग्मा है, तो ये कार्बन 3 सिग्मा से सराउंडेड है, 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2 होगा। तो ये क्या होगा बच्चा, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर। तो देखो पहले तो मैं तुम्हारे को साइक्लिक बताया, क्लोज चेन क्या होता है, साइक्लिक। फिर उसके बाद अब मैंने इसमें बताया तुम्हें प्लेनर पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन sp2 है, राइट, प्लेनर मतलब sp2। अब नेक्स्ट जाएंगे बच्चा, यहां पे ध्यान देना। अब ये कॉन्जुगेशन, थर्ड जो कंडीशन था, कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो कॉन्जुगेशन जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे बच्चा, राइट, पाई, पाई नंबर 1, पाई सिग्मा पाई, ये देखो कॉन्जुगेशन, पाई मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। एक रिंग के अंदर हमें पूरी तरह से कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखना है, तभी कहानी अपनी आगे बढ़ेगी फोर्थ रूल की तरफ, जो मैंने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात किया था। तो नंबर 1, नंबर 2, 1 क्या है साइक्लिक, 2 क्या है, 2 हमारा प्लेनर है, और थर्ड क्या है वहां पे लिखा हुआ, कॉन्जुगेशन, आया ना। तो बच्चा ये कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव आयंस भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो पाई अल्टरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, कॉन्जुगेशन में याद रख लेना क्या आएगा, अल्टरनेट आएगा। क्या आएगा, अल्टरनेट, ध्यान रखना बच्चा, अल्टरनेट, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, एक के बाद एक, राइट, अल्टरनेट। तो पाई के बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, ये देखो डबल, ये डबल हुआ, सिंगल फिर डबल, ऐसा कॉन्जुगेशन। फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, एटम्स के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको, लोन पेयर भी बोलते हैं। और अगर एक चीज और ऐड कर दो तो पाई सिग्मा अनपेयर्ड भी आता है, ये तो पेयर्ड है और ये क्या होगा, सिंगल अनपेयर्ड होगा। तो ये सब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है बच्चा, तो ध्यान देना, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, मतलब अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट, डबल सिंगल डबल, समझ रहे हो, राइट। तो ये क्लियर हुआ बच्चा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। तो कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल भी आ सकता है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल मतलब पाई बॉन्ड, क्लियर है। तो बच्चा चलो इसमें देखते हैं क्या इस रिंग में कॉन्जुगेशन है क्या। तो इस रिंग में पहले देखते हैं, ये वाले में देखते हैं, ये इधर पाई बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, ये पाई है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, फिर ये भी सिग्मा, फिर ये भी सिग्मा। तो यहाँ पे तो पूरी तरह से कॉन्जुगेशन नहीं है, बोले तो ये साइक्लिक तो है, ये क्लोज चेन है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगाऊंगा नहीं, अब तुम समझ चुके होगे, राइट। बट ये कार्बन क्या होगा, ये वाला भी कार्बन क्या है, ये भी sp2 है बच्चा, ये कार्बन भी sp2 है। पहली नजर में तो लगेगा ये sp3 है, बट अभी थोड़ी देर में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कभी खुशी तो कभी क्या है, गम वाला कॉन्सेप्ट है। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आया तो sp3 है, बट अगर वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो sp3 से वो sp2 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायलॉग मार दिया है, कभी खुशी कभी गम, समझ ना, अभी उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले यहाँ पे ध्यान देना, ये भी sp2 है, बट यहाँ पे बचा ये हुआ साइक्लिक, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन मैं बता रहा हूँ, पाई सिग्मा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे तुम देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बच्चा, तो पाई के बाद सिग्मा, फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिग्मा है, फिर ये नेगेटिव को लिया, फिर ये सिग्मा, तो ये कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, समझ रहे हो। अगर ये प्लस और माइनस नहीं होता, अगर ये प्लस माइनस नहीं होता बच्चा, ये देखो ये, राइट, समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब ये हो गया ऐसा, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पाई बॉन्ड तो है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा है, तो ये साइक्लिक है। प्लेनर, 2 कार्बन तो प्लेनर है, ये वाला ये वाला ये वाला, बट ये कार्बन sp3 है और कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो ये प्लेनर भी नहीं है और कॉन्जुगेशन भी नहीं है, राइट। तो यही चीजें हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये पाई बॉन्ड है, बिल्कुल पाई है, फिर ये सिग्मा है, बिल्कुल है, फिर ये कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव एटम के ऊपर, राइट, तो ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर वापस से सिग्मा। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, समझ रहे हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा
कि कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चा, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन में और भी एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ओपन चेन में दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा है सिंगल, फिर पाई है, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड पाई, राइट। पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट फॉर्म में है, राइट। तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन पूरी तरह से ऑल्टरनेट इन्वॉल्व है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तो क्लोज में दिखाया, एक ओपन में भी दिखाया कॉन्जुगेशन होता क्या है, राइट। उसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इधर पाई है, बट इधर क्या है, सिग्मा सिंगल, फिर ये सिंगल सिग्मा, फिर पाई आ रहा है। ओ माय गॉड, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। पाई आया, सिग्मा आया, फिर सिग्मा के बाद पाई आना चाहिए था, बट नहीं आया, सिग्मा आया। तो इसलिए कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? पहला वाला स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई। दूसरा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बच्चा, यहाँ पे इसमें भी देखते हैं कि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं। ये पाई है, ये सिग्मा है, ओह वाओ, ये एटम के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये भी देख लो, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव। और एक राज की बात याद रख लेना, ये प्लस मतलब है ना 0 इलेक्ट्रॉन, और माइनस रहेगा ना तो समझ लेना उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा माइनस, और प्लस में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान देना, राइट। तो ये क्या हो गया, ये माइनस, तो पाई सिग्मा नेगेटिव, ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पे देखो पाई ले लो, फिर ये सिग्मा, फिर ये लोन पेयर भी है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। भाई ये क्यों पीछे रहेगा, समझ रहे हो ना? तो ये था कॉन्जुगेशन की बात। बट इससे पहले मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कराने से पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं कंप्लीट कर देता हूं। कभी खुशी कभी गम। अगर निकालेंगे तो ये कार्बन sp2 होगा, राइट। ये कार्बन भी sp2 होगा, बट ये कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। थोड़ा बेसिक के साथ जाता हूँ, सिंगल सिंगल बॉन्ड में दिखा देता हूं तुम्हें। देखो ये कार्बन है, तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, फिर ये कार्बन के साथ यहाँ पे भी एक H है, राइट, आया ना। और ये कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन होने के साथ साथ एक माइनस चार्ज भी है, राइट, यस और नो। तो बच्चा होगा क्या यहाँ पे, ध्यान देना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, देखो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसा तोड़ के बॉन्ड फॉर्म में। ये सिग्मा, ये बॉन्ड पाई है, ये भी सिग्मा है, तो ये 1 2 3, तो ये कार्बन क्या होगा, sp2 होगा, आया ना। और फिर यहाँ पे देखो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 1 2 3, राइट, ये भी क्या हो गया बच्चा, sp2 हो गया, आया ना। और ये लास्ट वाला कार्बन, ये सिग्मा, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी काउंटिंग सिग्मा में आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा, तो ये 1 2 3 4, तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा बच्चा, sp3 हो जाएगा। जबकि अब इसके पास इस कार्बन नेगेटिव चार्ज, देख रहे हो ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट सिग्मा बॉन्ड सिंगल है, फिर उसके बाद तुरंत एक क्या है, पाई बॉन्ड है। क्या है बच्चा, पाई बॉन्ड, ध्यान देना, कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा नेगेटिव। अब इसमें एक खेला होता है, क्या होता है, खेला, राइट, खेला होबे, रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस, राइट, डीलोकलाइजेशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी देखो, ये वाला कार्बन तो sp2 निकला, देख रहे हो, ये कार्बन बीच वाला ये भी sp2 निकला, बट ये आखिरी वाला कार्बन जो था माइनस चार्ज, वो sp3 निकला। तो अब यहाँ पे हम खेला खेलते हैं, तो ये लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर आ जाएगा, इधर आते ही वो सिंगल से क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड बन गया पाई, और ये माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन था ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, डबल हो गया, और इसको मजबूर कर देगा इस बॉन्ड को आगे जाने के लिए। क्यों, ये पाई बॉन्ड अब आगे मूव करेगा, क्योंकि तुरंत डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रख दिया ऐसा एज इट इज, तो कार्बन अनस्टेबल हो रहा है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये 4 और ये 5 हो जाएगा, जबकि वो जो चीज नहीं चलेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चा, 4 होती है, हाँ या ना। तो ये जैसे ही लोन पेयर इधर आएगा तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड को मूव करा देगा आगे। खेला ये है कि तू चल आगे, मैं तेरे पीछे
पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी कुछ कहानी है। तो ये जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, तो लोन पेयर ये क्या है, लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर बच्चा, लोन पेयर मतलब ये दो डॉट या माइनस बोलो, राइट। तो लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में। किसमें? लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होता है लोन पेयर में। ये बात याद रख लेना, समझ आएगा ना? तो ये लोन पेयर जो था ना, ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का, ये लोन पेयर मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस का इधर आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करके यहाँ पे ये माइनस चार्ज, बोले तो लोन पेयर ही है, राइट। दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है बच्चा। तो ये यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो? तो अब बताओ, अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? तो पहले तो ये देखो, ये वाला ये तो बॉन्ड नहीं रहेगा, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट। क्योंकि ये जैसे लोन पेयर इधर आया तो ये डबल बना, और ये डबल वाला क्या हो गया? सिंगल। तो ये खेल रहे हैं। पाई बॉन्ड और लोन पेयर क्या होता है? घूमता है, डिलोकलाइज होता है, जिसे बोलते हैं रेजोनेंस। एक छोटा सा रेजोनेंस का एक पार्ट बता रहा हूं यहाँ पे, राइट। और इसको मैं प्यार से बोलता हूँ खेला होबे, खेला होबे, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अच्छा, ये लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? आगे मूव करा देगा। तू चल आगे, मैं तेरे पीछे पीछे। तो अब देखो यहाँ पे ये कार्बन क्या हो गया? ये कार्बन हो गया बच्चा sp3, ये कार्बन sp2, और ये कार्बन भी sp2। आइला, ये क्या हुआ? थोड़ी देर पहले यही कार्बन, देखो ये सेम स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा है। थोड़ी देर पहले ये sp3 था, बट ये रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड जो है ना, लोन पेयर माइनस चार्ज यहाँ पे मूव किया, और पाई बॉन्ड आगे मूव कर गया, तो ये हो गया sp2। देखो ना, ये पाई हो गया ना, ये सिग्मा, और ये दो हाइड्रोजन का तो 3 सिग्मा, तो ये sp2 हो गया, ये sp2, बट ये sp3। तो देखो थोड़ी देर पहले ये कार्बन sp2 था, बट अब ये हो गया sp3, और ये कार्बन sp3 था, तो ये हो गया sp2, राइट। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन। अगर इसमें पाई सिग्मा फिर वापस सिग्मा होता तो कॉन्जुगेशन नहीं रहता, तो फिर ये चेंजेस नहीं आता बच्चा, ये चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। बट ये कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट की वजह से, पाई सिग्मा फिर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये चेंज हो गया, तो ये sp3 से क्या हो गया? sp2। तो जब अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट है, माइनस चार्ज है, तो फंस मत जाना। संतोष सर की बात याद रखना, वो बच्चा sp2 भले लगेगा वो sp3 है, बट कॉन्जुगेशन की वजह से वो चेंज हो जाएगा sp2 में। sp3 से क्या हो जाएगा? sp3 से sp2 में चला जाएगा। समझ रहे हो ना? दिस इज कॉल्ड खेला होबे, कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। समझ रहे हो? इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड डाला है, कभी खुशी तो कभी गम, बोले तो कभी सिंगल तो कभी डबल, है ना? डबल, समझ रहे हो ना? राइट। कभी सिंगल तो कभी डबल। भाई सिंगल और डबल में तुम समझ चुके होगे, राइट। सिंगल है ना, और डबल तो खुशी खुशी आया ना, तो गम और खुशी दोनों चीज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक डायलॉग चिपका दिया हूं, कभी खुशी कभी गम। क्लियर है बच्चा? भावनाओं को समझो। तो बच्चा ये क्या हो गया? sp3, और फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हुआ? राइट, ये डिलोकलाइजेशन होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने की वजह से ये डबल हो गया, और ये बन गया sp2, राइट। तो ये कभी खुशी कभी गम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, तो हमेशा याद रख लेना वो sp3 होगा, बट वो कॉन्जुगेशन की वजह से sp2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करते और मजा आएगा बच्चा, राइट। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, वही एबीसी तुमने लिख लिया होगा एक साइड में, राइट। एबीसी, हाँ या ना? अरे बाबा वही पहला पॉइंट, ये देखो ये देखो ये देखो, स्टार्ट वाला पॉइंट बच्चा, ये बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए, राइट। ये देखो, ये एरोमेटिक साइक्लिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने प्लेनर भी बता दिया तुम्हें, और कॉन्जुगेशन भी सिखा दिया। अब चौथा रूल डिसाइड करेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो नंबर याद रखना, 2, 6, 10, 14, यस और नो बच्चा। और एंटी एरोमेटिक है तो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, ये तीनों रूल तो भाई दोनों में कॉमन है। फोर्थ वाला रूल ये डिसाइड करेगा कि ये एंटी एरोमेटिक है क्या। 4, 8, 12, 16। और जो थर्ड है नॉन एरोमेटिक, तो उसमें से नंबर सेकंड, नंबर थर्ड मोस्टली फेल हो जाएगा, तो कंपाउंड सीधा क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। हाँ, ध्यान में रखना बच्चा। अब ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, राइट। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा, मजा आएगा, समझ रहे हो ना? राइट।
अब ये पहला स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे सामने पहला स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये साइक्लिक है? तो टिक कर दो, यस सर साइक्लिक है। अब बताओ ये क्या प्लेनर है? चलो प्लेनर देखते हैं, साइक्लिक के बाद प्लेनर। तो ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। अब तो तुम समझ चुके हो sp2 कैसे निकाला जाता है, sp3 कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे वही बटन दबते ही कार्बन गायब हो जाएगा, जैसे मिस्टर इंडिया में है ना, फिल्म में अनिल कपूर गायब हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे कार्बन भी गायब है, और जब कार्बन गायब है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी इनविजिबल है। तुम्हें समझना होगा, वहां पे अगर कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन है, और ये 2 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे ये कार्बन सिग्मा 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 और ये sp3 हो गया, राइट। ये sp2 है, ये sp2 है, बट एक कार्बन sp3। और दूसरी बात, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लेनर नहीं रहा, एक कार्बन प्लेनर ही नहीं है। और यहाँ पे ये पाई तो है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा है, तो ये कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व नहीं है। तो हमें आगे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और इस कंपाउंड को हम ना बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ना ना, नॉन एरोमेटिक। पहला कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक है बच्चा। क्या है? नॉन एरोमेटिक। चलो अब आते हैं हम सेकंड वाले कंपाउंड पे, सेकंड पे। चलो देखो, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज है सर। क्या ये प्लेनर है? चलो प्लेनर देखते हैं। ये कार्बन sp2 होगा, और ये कार्बन भी क्या होगा? sp2। ए बच्चा ध्यान देना, ये कार्बन sp2 है। कैसे? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड भी है यहाँ पे, 3 बॉन्ड, तभी तो कार्बन पे प्लस जनरेट होता है। याद रखना, कार्बन पे 3 बॉन्ड रहा और एक प्लस, राइट। कार्बोकटायन, इसे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ध्यान देना, राइट। और कार्बन पे 3 बॉन्ड है ना, माइनस चार्ज, ये sp3 है। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे को एक्सप्लेन किया, कभी खुशी कभी गम, तो ये राइट कॉन्जुगेशन में रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा, समझ गए, sp3 से sp2। तो याद रखना। और एक मजे की बात, जो प्लस चार्ज है उसका हम 0 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, और जो माइनस है राइट, उसके लिए हम क्या करेंगे कंसिडर? 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। क्लियर है बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये साइक्लिक हो गया, ये प्लेनर भी हो गया। कैसे? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा, तो ये कार्बन क्या हो गया? sp2 हो गया। ये कार्बन भी sp2, ये भी sp2 हो गया। तो ये साइक्लिक प्लेनर, और साथ में देखो यहाँ पे पाई है, राइट। पाई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चा? सिग्मा आ रहा है, राइट। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है, फिर सिग्मा आ रहा है। तो ये पूरी तरह से क्या है? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। देखो पाई, सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है। अब ध्यान देना, पाई बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड पाई, जैसे भले डबल बॉन्ड है, राइट। ये पाई बॉन्ड है, राइट। तो इसमें एक सिंगल है, एक डबल है, राइट। पाई है, एक सिग्मा है। तो ये भले कोई भी एक बॉन्ड होने दो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2। तो ये डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। बट एक पाई का इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। एक पाई का इलेक्ट्रॉन 2, एक पाई का इलेक्ट्रॉन 2, एक पाई का इलेक्ट्रॉन 2। समझ रहे हो ना? तो बच्चा यहाँ पे इसमें देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और प्लस के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया हूं, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल। माइनस चार्ज रहा तो तुम्हें वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेना है बच्चा। और राइट, तो ये पाई का 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, बट सिंगल सिग्मा फिर पॉजिटिव पाई, कॉन्जुगेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इसमें टोटल इस कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहा है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में मिलता है बच्चा? देख लो, एरोमेटिक में दिया है, हाँ या ना? तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अरे देखो भाई, यहाँ पे ये बच्चा, हाँ ये देखो, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आया? राइट, एरोमेटिक। और इसके लिए एक रूल है, हक्कल्स रूल, 4th, राइट, हक्कल्स रूल। ओके, साइंटिस्ट का नाम। तो ये हक्कल्स रूल, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मुझे पता चल गया कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। समझ रहे मेरी बात? आया ना? तो बच्चा यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हम करते हैं, यहाँ पे ये लो तुम्हारे सामने, राइट, थर्ड वाला करते हैं। अब ये थर्ड में भी देखो, यहाँ पे ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? अरे सर ये बिल्कुल प्लेनर है। ये भी sp2 कार्बन है, ये कार्बन भी क्या है? sp2 है, और ये कार्बन भी sp2, क्योंकि एक 2 बॉन्ड तो है और एक हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है।
और 2 इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे, राइट, लोन पेयर। तो ये कार्बन sp3 है। क्या है ये? sp3। ध्यान देना बच्चा, ये कार्बन sp3 है, बट इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। चलो करके दिखाता हूं मैं, राइट। यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ये देखो, ये देखो, तुम देखो, इसका मैं कॉन्जुगेशन करके दिखा रहा हूं। अभी देखो बच्चा, होगा क्या? ये वाला पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये अंदर एंटर कर जाएगा कॉन्जुगेशन में। क्यों? पाई, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो होगा क्या कि ये लोन पेयर है ना, ध्यान देना, अभी मैंने बोला लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो ये जैसे अंदर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। समझ रहे हो? क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बट ये बॉन्ड अगर एज इट इज रखा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। तो ये जैसे ही अंदर आएगा तो बच्चा ये वाला बॉन्ड को क्या करेगा? मूव करा देगा। वही ना, तू चल आगे, मैं तेरे पीछे पीछे। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाके कन्वर्ट होगा और ये बॉन्ड को क्या करेगा? लोन पेयर में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये स्माइली जो लोन पेयर है ना, ये इधर आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? राइट, यस, आया ना? देखो वापस से चाहिए तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ सेपरेट पेज पे। ये देखो, देखो, सीखो सीखो, ये बहुत जरूरी है बच्चा, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड था, राइट, और यहाँ पे क्या था? लोन पेयर। चाहे लोन पेयर रखो चाहे माइनस रखो, बात एक ही है, क्योंकि एक माइनस में ही क्या होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो ये जैसे ही यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर, अब ये देखो पूरी तरह से साइक्लिक है, क्लोज है। ये कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक बैठा हुआ है, राइट, और ये कार्बन के साथ भी यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन बैठा हुआ है। इधर भी लगा देता हूँ, राइट, ताकि तुम्हें एकदम डिटेल में समझ में आए बच्चा, ये बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये जैसे ये लोन पेयर अंदर आएगा तो ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यस। और ये वाला बॉन्ड अगर मैंने एज इट इज रखा तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो रहा है, जो नहीं चलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जैसे ही अंदर आएगा लोन पेयर, लोन पेयर, हाँ लोन पेयर, देखो लोन पेयर, और ये क्या हुआ? बॉन्ड पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, यस, समझ रहे हो? फिर वापस चाहिए तो ये वापस से एक बार और दिखा देता हूं, ये देखो, ये देखो बच्चा, ये क्या हो रहा है? इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, समझ रहे हो? क्या हो रहा है? रेजोनेंस। अब यहाँ पे चाहिए तो ये वाला लोन पेयर देख रहे हो, राइट, ये लोन पेयर वापस से अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और इधर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रख नहीं सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी का सवाल है ना, हर जगह पे एक एक एच बैठा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जैसे अंदर जाएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड है ना, क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर अंदर गया, बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? बाहर। और इस बार ये माइनस जो देख रहे हो ना, स्माइली, है ना, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा। देखो ये खेल रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है तो ये sp3, बट अभी थोड़ी देर पहले ये सिग्मा था, ये सिग्मा था, ये सिग्मा था, ये सिग्मा था, 4 सिग्मा sp3, बट अब ये क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और अंदर वाला बॉन्ड पाई, अब ये क्या हो गया? sp2। कभी खुशी कभी गम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, समझ रहे हो ना? तो अगर पाई के बगल में, ध्यान देना, पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल सिग्मा है, फिर नेगेटिव या लोन पेयर है, नेगेटिव या तो लोन पेयर, समझ लेना, वो sp3 होते हुए भी क्या हो जाएगा? sp2। तो बच्चा ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, राइट। तो बच्चा अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन पाई का हो गया, तो ये साइक्लिक प्लेनर और कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोले तो ए क्या होता है? ए एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है, समझ रहे हो बच्चा? क्लियर है? 2 इस पाई का इलेक्ट्रॉन और 2 ये, देख रहे हो ना, ये 2 लोन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4। और एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 2। याद रखना ना, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4। और 4 किस में आता है? एंटी एरोमेटिक। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हो रहा है? उसी तरह से ये सेम कहानी, चाहे लोन पेयर चाहे माइनस, तो बात एक ही है। तो ये भी 2 2 4, तो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, और ये कॉन्जुगेशन भी है, और इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है,
और ये भी क्या हो गया बच्चा, ए क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 माइनस का इलेक्ट्रॉन, तो सेम टू सेम दोनों भाई भाई है, खाली लोन पेयर ये देखो, लोन पेयर माइनस माइनस लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सेम वही खेला चलेगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है। समझ में मेरी बात? चलो और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और मजा आ जाएगा, राइट। तो बच्चा ये कार्बन तो sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, राइट। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, आया ना, और इसके अंदर एक एक पाई बॉन्ड भी है, ये भी हाइड्रोजन है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, राइट, तो ये अंदर वाला बॉन्ड पाई है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, 3 सिग्मा sp2, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, राइट, 3 सिग्मा sp2, ये भी sp2 ये भी sp2। तो ये साइक्लिक, ये प्लेनर, राइट, प्लेनर मतलब sp2। कॉन्जुगेशन, वाह क्या कॉन्जुगेशन है, पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट पूरी तरह से। फिर उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई का, ये टोटल कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो बोले तो ये क्या हो गया, ए एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और उसी तरह से ये वाले में जाएंगे तो देखो, तुम यहाँ पे देखोगे तो ये पाई बॉन्ड भी है, फिर सिग्मा है, फिर पॉजिटिव है, फिर सिग्मा है, फिर नेगेटिव है, फिर सिग्मा। वाह, तो ये साइक्लिक तो है ही बच्चा। साइक्लिक के साथ बहुत खूबसूरत ये sp2 अब तुम्हें पता ही है, क्योंकि पाई के बाद सिग्मा है फिर माइनस है, तो पता है वो रेजोनेंस में खेला हो बे, आया ना, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, डिलोकलाइज होगा उसका इलेक्ट्रॉन। तो चल आगे, मैं तेरे पीछे पीछे। तो ये sp3 है, बट थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, sp2 बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बच्चा ये पूरी तरह से प्लेनर भी है और ये कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, प्लस का तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर, तो ये भी क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या होगा, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट बच्चा ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये 7th वाला, तो यहाँ पे देखो ये प्लस, यहाँ पे भी ये क्या है, प्लस, आया ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लस है, राइट, ओके ओके। तो बच्चा अब यहाँ पे देखो, ये कहानी में ये भी साइक्लिक है, प्लेनर भी है, हर एक कार्बन देखो, ये sp2 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 sp2। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, समझ गया ना, अब तो तुम समझ चुके हो। प्लेनर होने के बाद अब इसको चाहिए तो पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई कर लो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 7 और 8। चलो ठीक है, तुमने देख लिया होगा, तुमने आंसर निकाल लिया होगा। अब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो देखो बच्चा, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पॉजिटिव है, ये सिग्मा है, पॉजिटिव है, ये सिग्मा है। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है, पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। राइट आंसर निकाला ना, हाँ मुझे पता था। ये भी देखो तुमने राइट आंसर निकाला होगा। तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है। क्या ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, यस बिल्कुल, पाई सिग्मा नेगेटिव फिर सिग्मा फिर नेगेटिव फिर क्या है, सिग्मा, राइट। तो ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, और इसके अंदर टोटल पाई का 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये हक्कल्स रूल को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। क्या है बच्चा, एरोमेटिक, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा। अब ये कार्बन तो sp2 है, ये कार्बन sp2 है, बट ये sp2 नहीं है। क्यों, कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा फिर सिग्मा फिर सिग्मा। तो ये साइक्लिक तो है, प्लेनर बिल्कुल नहीं है, पूरे कार्बन प्लेनर होने चाहिए, और ये कॉन्जुगेशन में भी नहीं है। और ये कंपाउंड पूरी तरह से, जब ये दोनों, तीसरा रूल और दूसरा रूल फेल हो गया, राइट, कोई भी एक फेल हो गया, तो कंपाउंड सीधा सीधा क्या हो गया, ना बोलेगा तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, आया ना। और ये वाला कंपाउंड भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी तुम देखो, यहाँ पे भी ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी बच्चा sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, और ये कार्बन भी क्या है, sp2 है। बट ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और ये कार्बन sp3 है। तो ये बिल्कुल साइक्लिक तो है, बट प्लेनर नहीं है, क्योंकि इस पूरे रिंग में 4 कार्बन प्लेनर था, sp2 था, बट एक कार्बन sp3 है। और क्यों, क्योंकि इसमें पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। तो यहां तक तो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, बट इसके आगे सिग्मा सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है,
राइट। अगर कॉन्जुगेशन होता, कोई चार्ज होता पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम इसे बोल सकते हैं ये प्लेनर है, बट चार्ज नहीं था, कॉन्जुगेशन नहीं था, तो इसलिए एक कार्बन के वजह से देख रहे हो ये अपना कॉन्जुगेशन क्या हो गया, मिस कर गया, और ये सीधा सीधा क्या बोल दिया मैं, ना। इसका आंसर क्या हो गया, ना, नॉन एरोमेटिक। समझ रहे हो? हाँ। और उसी तरह से बच्चा अगर मैं इस वाले रिंग पे आ जाता हूं मैं, राइट, जो एक छोड़ा था स्टार्ट में, तो इसके ऊपर बात करते हैं। यस बच्चा, ये राइट बेंजीन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बेंजीन। अब ये बेंजीन के अंदर तुम देखो ऑल्टरनेट पाई सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। क्या बात है, क्या खूबसूरत। बोले तो ये क्लोज चेन है, एक होमोसाइक्लिक रिंग भी है, राइट, एक होमोसाइक्लिक, क्योंकि पूरे रिंग में कार्बन कार्बन प्रेजेंट है। फिर इसके साथ यहाँ पे तुम देखोगे क्लोज चेन में ये बेंजीन, राइट, यस और नो। तो बच्चा यहाँ पे एक कार्बन ये साइक्लिक, फिर साथ में देखो ये प्लेनर है क्या? ये बिल्कुल प्लेनर है, sp2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है बच्चा। और फिर उसके बाद ये कॉन्जुगेशन में भी पूरी तरह से खूबसूरत इन्वॉल्व है इसका कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा, देख रहे हो ना, फिर पाई फिर सिग्मा। क्या खूबसूरत कॉन्जुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पाई, देख रहे हो ना, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरी तरह से एकदम इन्वॉल्व है इसके अंदर कॉन्जुगेशन, राइट। और इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 पाई में 4, और तीसरे पाई में 6, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेके ये कंपाउंड सीधा क्या है, एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। तो ये बेंजीन एरोमेटिक, और इसे बोलेंगे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्यों? सब कार्बन है बच्चा, और ये होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कार्बोसाइक्लिक, कार्बन कार्बन, राइट, आया ना। तो ये एक कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ हक्कल्स रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रूल सेटिस्फाई कर रहा है? हक्कल्स। और इसी में एक हिट्रो का भी एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं बच्चा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हिट्रो की बात करूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो बच्चा, ये यहाँ पे ये एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अंदर बॉन्ड भी लगा देता हूं, बट तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 होती है, और 2 उस पे लोन पेयर होता है, तो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी लगा देता हूं। ध्यान देना बच्चा, राइट। ये स्ट्रक्चर फ्यूरॉन है। क्या है? फ्यूरॉन। ये फ्यूरॉन है, और तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे क्या है प्रेजेंट है, कार्बन 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 कार्बन। ये भी देखो एकदम बेसिक के साथ जा रहा हूं, और एक ऑक्सीजन है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हिट्रोसाइक्लिक। क्या है ये? हिट्रोसाइक्लिक। बट यहाँ पे ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4, हाँ या ना। तो बच्चा होगा क्या कि ये क्लोज चेन तो है, बिल्कुल है क्लोज, राइट, क्लोज है। फिर ये मतलब क्लोज मतलब वही साइक्लिक। फिर क्या ये प्लेनर है? देखते हैं प्लेनर है कि नहीं। तो बच्चा ये कार्बन तो तुम्हें पता चल गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और अंदर वाला बॉन्ड क्या है, पाई, तो ये sp2 हो गया। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी पाई, तो ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा, ये भी क्या हो गया, sp2। और ये कार्बन भी क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया बच्चा, sp2। ध्यान देना। बट अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे बच्चा, अब ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसे तो तुम बोल दोगे sp3 है सर। बट ये लोन पेयर यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन। तो जैसे ये लोन पेयर इधर आकर आया बच्चा, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन का, ये अंदर वाला नहीं, अंदर वाला लोन पेयर इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, तो ये लोन पेयर से क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो ना, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड बनते ही 2 बॉन्ड तुरंत एक के बाद एक नहीं रहेगा, तो ये बॉन्ड को मजबूर कर देगा, तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा। देखो ये इसका कॉन्जुगेशन हुआ। समझ रहे हो ना? स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये क्या होगा, बाहर आएगा, इस तरह से खेला चलेगा। समझ रहे हो ना? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा, आया ना। तो बच्चा इसके वजह से, तो यहाँ पे देखो मैं वापस एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये तुम्हारे को मैं दिखा रहा था कि इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, राइट, कॉन्जुगेशन होने की वजह से। बट कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, जो इलेक्ट्रॉन, वो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, बाहर वाला वैसा ही आइसोलेटेड, ये इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है,
ये इस रिंग के अंदर कोई पार्ट नहीं ले रहा है बच्चा, ये रिंग के अंदर नहीं, ये रिंग के अंदर ये लोन पेयर खेल रहा है, ये रेजोनेंस में खेल रहा है। तो ये पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा, फिर ये पाई, फिर ये सिग्मा, फिर ये लोन पेयर है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर के बाद क्या हो गया, फिर सिग्मा हो गया, राइट। तो ये कंप्लीट साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और ये पूरी तरह से कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व है। और उसके बाद इसके अंदर ये रिंग के अंदर देखोगे, रिंग में दो पाई का, ये दो, एक पाई, ये दूसरा पाई, 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि रेजोनेंस में यही खेल रहा है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। पहली नजर में तो लगेगा ये 2 2 4 2 6 2 8 सर एंटी एरोमेटिक ना बच्चा, क्योंकि उसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाते वो तहलका मचा देगा, अनस्टेबिलिटी जनरेट कर देगा, समझ रहे हो ना, उसमें एंगल स्ट्रेन का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे फिलहाल तो इतना याद रखना कि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व कौन है, अंदर वाला लोन पेयर, राइट। तो अंदर 3 बॉन्ड ऑलरेडी खेल रहे हैं, कभी वो लोन पेयर पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड लोन पेयर बन रहा है, आया ना, जो अभी मैंने दिखाया, राइट। तो ये फ्यूरॉन भी, तो दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बट बच्चा एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। फ्यूरॉन अगर बोले कि ये एरोमेटिक है तो तुम्हारा आंसर होगा यस। एंटी एरोमेटिक मत बोलना, एरोमेटिक, क्योंकि अंदर वाला 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, किसमें, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन के अंदर। तो ये एरोमेटिक है फ्यूरॉन। इसी तरह से इनके भाई भी है। तो यहाँ पे भाई में कौन है, एक पाइरोल है, पाइरोल क्या है बच्चा, पाइरोल। देखो ये पाइरोल, तो ये इसमें एक लोन पेयर अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, ये एरोमेटिक। पाइरोल के साथ एक और आता है थायोफिन, क्या आता है, थायोफिन, इसमें भी 2 लोन पेयर होगा, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, प्लेनर है, राइट, कॉन्जुगेशन में भी है, दोनों के दोनों, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी है, क्योंकि ये वाला लोन पेयर आइसोलेटेड है, बाहर है, वो अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, वो खेला नहीं खेलेगा, अंदर वाला लोन पेयर खेल रहा है, तो ये लोग सुखी है। तो ये इसको बोलते हैं पाइरोल, इसको क्या बोलते हैं, पाइरोल, राइट। इसको बोलते हैं थायोफिन, क्या बोलते हैं बच्चा, थायोफिन। तो ये एक बोले तो ये कंपाउंड एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, सेम रूल है इन दोनों का, राइट। और दूसरा एक है पाइरिडिन, देखो ये पाइरिडिन, ये पाइरिडिन का स्ट्रक्चर है, राइट, ये पाइरिडिन का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना बच्चा। तो ये पाइरिडिन में यहाँ पे भी एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन, पता है ना, राइट। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और उस पर एक लोन पेयर होता है, सिखाया हुआ है मैंने। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और उस पर लोन पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है, ओम शांति से टकराई पुलिस, ध्यान दे रहे हो ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर 2 है, उस पे 2 लोन पेयर है, तो उसी तरह से सल्फर उसी के नीचे है, तो उसकी वैलेंसी 2 होगी और 2 लोन पेयर होगा, राइट, समझो मेरी बात। तो यहाँ पे ये पाइरिडिन है बच्चा, क्या ये पाइरिडिन। तो क्या ये एरोमेटिक है, तो ये पूरी तरह से ये रिंग में ऑलरेडी ये पाई बॉन्ड खेल रहा है, तो इसको हम अंदर लेके नहीं जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, राइट। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के साथ साथ एंगल स्ट्रेन का प्रॉब्लम भी आएगा। तो ये ऑलरेडी सुखी है 3 पाई बॉन्ड लेके, और ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या हो रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेके एरोमेटिक भी हो रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये पाइरिडिन, पाइरिडिन भी क्या है बच्चा, पाइरोल, थायोफिन, फ्यूरॉन, दीज आर व्हाट, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। देखो अगर ये अंदर लेके गया ना, तो अब ये तो sp3 है, पाई बॉन्ड है, राइट, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये सिग्मा 3 sp2, बट ये अंदर जाते ही ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये पूरी तरह से ये क्या कर देगा, समझ रहे हो, तकलीफ दे देगा इसको, स्ट्रक्चर को, किसको, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, राइट। अगर ये अंदर गया, ये अंदर गया, ये बॉन्ड इधर है, और ये अंदर गया, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये sp हो जाएगा, भले ये बाहर निकले वो बात अलग है, बट ये sp हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई हो जाएगा, राइट। और ये सिग्मा, तो ये कार्बन sp हो जाएगा, जो कि वो नहीं चलने वाला है, तो इसलिए तो ध्यान देना। तो ये ऑलरेडी अंदर रिंग में 3 पाई बॉन्ड सुखी हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, राइट ना। तो अंदर बाहर मतलब घूम रहे हैं, अपने रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो एरोमेटिक है। तो इसको काउंट करके 8 बना के इसमें, जैसे थायोफिन में, फ्यूरॉन में, पाइरिडिन में 8 बना के उसको एंटी एरोमेटिक मत कर देना, क्योंकि उसके 2 लोन पेयर क्या है, ये बाहर है, ये आइसोलेटेड है, अंदर खेल रहे हैं, अंदर ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर सुखी हैं, घूम रहे हैं, अपना रेजोनेंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर उन्हें खेलने दो। तो दिस आर व्हाट, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। मेरे ख्याल से ये कहानी क्लियर हुआ।